अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट तलहा चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नए स्टूडेंट पाकिस्तान से चाइना आ रहे हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना हो सकता है और वो कैसे अब आसानी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से एमिरेट्स से आ रहे हैं तो आपको 2 PCR टेस्ट पाकिस्तान से करवाने पड़ेंगे। वो आप लाहौर से करवाएं या इस्लामाबाद से करवाएं, जहाँ से आपका डेस्टिनेशन है, डिपार्चर है, ठीक है। और उसके बाद आपको वो टेस्ट लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा QR कोड, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है। उस QR कोड के अंदर जो है आपको अपनी सारी डिटेल, पासपोर्ट, PCR टेस्ट, कोविड सर्टिफिकेट और पिछले 4 से 5 दिन का जो है आपको टेम्परेचर पेपर है, एक वो मैं शेयर कर दूंगा। वो जो है आपको उसके ऊपर अपलोड करने के बाद आपने वो QR कोड लेना है। वो QR कोड ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आ जाता है। उसके बाद जो 2 PCR टेस्ट हैं वो आप चुगताई लैब से करवाएं और या फिर आप जो है IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वहाँ से करवा सकते हैं। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं, ये जेल रोड के ऊपर दोनों लैब्स हैं। एक आपने 48 घंटे पहले टेस्ट करवाना है और दूसरा टेस्ट आपने 24 घंटे वाला करवाना है। अच्छा, जिसका टेस्ट का QR कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसा आ जाएगा, वो तो समझें कि फ़्लाइट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर जिनका ये नहीं आता और कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उनके लिए मसला बन सकता है। सो आपने पहले से ही अपना जो है ख्याल रखना है। उसके अंदर ये है कि आपने गर्म पानी पीना है और आपने अपने मास्क लगा के रखना है। उसके बाद जब आप लाहौर से दुबई की तरफ मूव करेंगे तो आपको दुबई के अंदर भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि दुबई के अंदर किस तरह किया जाए और किस तरह रहना है, क्या होटल बुकिंग की जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिग्नेचर इन, जो बिल्कुल आप जैसे ही लैंड होते हैं और आप जो है टर्मिनल 3 से मेट्रो लेते हैं। मेट्रो लेने के बाद अल रिगा सबसे पहले जो स्टॉप आएगा 13 नंबर या 17 नंबर वो स्टॉप है और वहाँ पर आप उतरेंगे। वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ वो 350-400 मीटर की मुसाफत के ऊपर सिग्नेचर इन होटल है। बेस्ट है, रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। आप वो लें और वहाँ पे आप अपना जो है जो आपने टाइम गुजारना है 2 दिन वहाँ पर गुजारें। और आप जो है एक लैब जो 24/7 वो बिल्कुल होटल के साथ है। दूसरी लैब जो है जो आपने जहाँ से वो करवाना है PCR, वो थोड़े से फासले के ऊपर है। उसकी आपको लोकेशन जो है वो आप गूगल करके आप जा सकते हैं, जो कि टैक्सी वाला आपसे राउंड अबाउट 16 दिरहम लेता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें करने के बाद एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि जिसका अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो आप जाहिर सी बात है कि वहाँ से आप वापस पाकिस्तान ही आएंगे, आगे नहीं जा सके। इसीलिए आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि कोविड जो है वो फौरी तौर पे तो ज़ाहिर नहीं होता। उसके सिम्पटम जो हैं वो 3 से 4 दिन लगा देते हैं। और आप जब जैसे ही आपने वो आपके टेस्ट आ जाएंगे, आपने फ़ौरन QR कोड के लिए अप्लाई करना है। सेम QR कोड, सेम चीज़। और वहाँ पर सिर्फ आपने जहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था ऐप के अंदर, वहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है दुबई, ठीक है। और दुबई के बाद आपको वो भी 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या घंटे के अंदर वो आपको QR कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो मूव करना है। आपकी फ़्लाइट का जो भी टाइम होगा आपने उससे पहले 12 घंटे पहले आपने जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पे होना है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट जो है उसकी फ़ीस जो वो ले रहे हैं दुबई के अंदर वो 150 दिरहम है। और वो लेने के बाद आपका टेस्ट जो है आप देने के बाद अपना लगेज वगैरह जो है वो आप वो बोर्डिंग वगैरह करवाएंगे। लगेज वगैरह जो है आप वो दे देंगे। आपका 3 से 4 घंटे, हद 5 घंटे के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आएगा इन सफ़ायर लैब के अंदर या जिस लैब के अंदर वो जो है आपका टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद जिसका वो टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो आगे डिपार्चर के लिए चेक इन करेगा। चेक इन करने के बाद अपना जो है वो बाहर निकलेगा।
और उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी और वो आपको फ़ौरन पूछेंगे कि आपने पाकिस्तान जाना है या यहीं पे क्वारंटाइन करना है। तो दुबई का क्वारंटाइन महंगा है, तो रिकमेंड यह करूँगा कि आपको एमिरेट्स में वापस नहीं जाने देना कि आप कहें कि इसी टिकट को रिफ़ंड करवा के वापस चला जाऊँ। नहीं, एमिरेट्स की पॉलिसी है कि उनके अंदर वो कहते हैं कि आपने नेगेटिव आपका होना चाहिए, तो आप आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो भी आपके पास नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने वो करवाने के बाद जो है फिर आपने जो है आगे निकलना है। और एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि रैपिड टेस्ट जो है वो फौरी तौर पर जो है ना, वो बाज़ दफ़ा जो आपके पिछले 4 टेस्ट हुए होते हैं उनके अंदर बाज़ दफ़ा कोविड जो है वो नेगेटिव ही आ जाता है। बंदा ये समझता है कि मेरे 3 टेस्ट जो हैं, 4 टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव है, आगे वाला भी वो नेगेटिव ही आएगा। काइंडली इस चीज़ को यहाँ पर मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि जिस फ़्लाइट में मैं आया था, मेरे एक दोस्त, मेरा कोलीग, मेरे साथ मेरा रूममेट जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और उसको वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। उसके 4 टेस्ट नेगेटिव थे और एक टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट वो पॉजिटिव आ गया और उसकी ऑटोमेटिकली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। और फिर उसने जो है एमिरेट्स की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें आप टिकट जो है जो आगे से दुबई से गांगजू की थी वो है वो चेंज कर दें। उन्होंने चेंज कर दी, उसके उन्होंने 400-450 दरहम एक्स्ट्रा लिए, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो फ़्लाइट थी तो उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं है तो आप नहीं फ्लाई कर सकते, तो आप जो है वो यहाँ पे क्वारंटाइन करें। खैर उन्होंने वहाँ से PIA की फ़्लाइट ली। PIA की कोई पॉलिसी नहीं है कि आपका टेस्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आप फ्लाई कर सकते हैं। वो वहाँ से करके वापस इस्लामाबाद फ़्लाई कर गए। आपने पैसे ज़ाया नहीं करने, आपने फ़ौरन मूव करना है PIA की तरफ। PIA लेके वापस, अगर इन केस अल्लाह ना करे इन केस अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, मैं दुआ करता हूँ जो लोग आ रहे हैं अल्लाह ना करे उनके साथ इतना, क्योंकि बाद में बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। खैर ये था टॉपिक, यहाँ तक था। और उसके बाद जैसे ही आप चाइना गांगजू लैंड होंगे, लैंड होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले वो एक जगह पर बिठाएंगे। बिठाने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म देंगे जिसे कहते हैं अराइवल फॉर्म। वो अराइवल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अराइवल फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक QR कोड देंगे। QR कोड लेने के बाद आपने नीचे जाएंगे, नीचे जाके आप अपना दोबारा कोविड टेस्ट करवाएंगे, जिसके अंदर वो नाक और गले के अंदर अच्छे तरीके से वो जो है कॉटन बड्स जो उनके पास होती हैं वो उनको वो करते हैं। करने के बाद वो टेस्ट आपका नीचे, आपने जहाँ से लगेज लेना है, आपने इमिग्रेशन करवानी है। इमिग्रेशन करवाने के बाद लगेज लेना है। लगेज लेने से जब तक आपने वो मेन उनकी एंट्रेंस क्रॉस करनी है एग्ज़िट वाली, उससे पहले उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो एक QR कोड लगा देंगे और वो QR कोड लगाने के बाद जो है वो आपको बता देंगे कि वो वहाँ पर जब एंड पे आप जाएंगे एग्ज़िट करने के लिए वो आपका स्कैन करेंगे, आपका ओके होगा तो आपको वो जाने देंगे। आगे बस लगी होगी, आपने बस के अंदर अपना लगेज रखना है और मास्क आपने हरगिज़ नहीं उतारना एयरपोर्ट के ऊपर, वरना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो उसके बाद आप निकलेंगे, निकल के मूव करेंगे, बस आपके सामने खड़ी होगी, आप उसके अंदर बैठेंगे और आप होटल के अंदर आ जाएंगे। होटल के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो गांगजू के अंदर है ये एयरपोर्ट से 350 किलोमीटर जो है वो दूर है। ठीक है, ये आपको लेके आएंगे। ये किस्मत है आपकी कि गांगजू के अंदर बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिनका रूम रेंट पर नाइट 380 RMB है, फिर उसके बाद है 430 RMB, फिर उसके बाद है 580 RMB और कुछ हैं ऐसे जो 500 RMB भी। अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा हो तो आप रिक्वेस्ट करके चेंज कर देते हैं, लेकिन ज़ुबान और ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते, तो उनको पे करना पड़ता है। मैं अपना बताता चलूँ, जो मुझे रूम मिला है मैं आपके साथ उस रूम की भी पिक्चर्स वगैरह और हर चीज़ शेयर करूँगा। मेरा रूम जो है वो मुझे जो मिला है वो मिला है 430 पर नाइट का। ठीक है, तो मेरा जो गांगजू के अंदर है वो क्वारंटाइन 4300 RMB 4300 RMB का बना है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताता चलूँ, और एक चीज़ और आपको रिकमेंड करूँगा
कि अगर आप वाया एमिरेट्स की बजाय, मैं सबसे पहले तो यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एमिरेट्स की बजाय आपको चाहिए कि आप सऊदी एयरलाइन रिकमेंड करें, वो बेहतर है, क्योंकि आप पाकिस्तान से 2 नेगेटिव PCR लेके आप फ्लाई करते हैं और 4 घंटे का स्टे है। 4 घंटे के स्टे के बाद आप गांगजू उतरें या चेंगडू उतरें, जहाँ पर भी आप उतरेंगे वहाँ पर आप इजीली मतलब कि आगे टेस्ट करवा कर आ सकते हैं। जो दुबई वाला रूट है वो बहुत एक एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। आपकी टिकट जो आपकी दुबई से लाहौर और लाहौर से गांगजू वो ज़ाया हो जाती है, और उसके साथ साथ टेंशन एक अलग सी बन जाती है। ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ तक। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो है वाया सऊदी एयरलाइन से आप अगर गांगजू भी आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चेंगडू या बीजिंग आप ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स लें और वहाँ पर आएँ, क्योंकि जो है उसका चेंगडू का वहाँ पर 2200 से लेकर 2700 तक जो RMB है ना वो क्वारंटाइन है, लेकिन जो गांगजू का है ये सबसे एक्सपेंसिव है। सो आपने ख़ुद डिसाइड करना कि आपने कैसे आना। अगर आपको कोई सवाल और आपके जवाब हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे हर चीज़ जो है आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरा जो उसका इंस्टाग्राम का है वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से लेके आए। जज़ाकल्लाह।